ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवशयनी एकादशी व्रत की मोक्षदायिनी कथा। जो भी हरिशयनी एकादशी कथा को सुनेगा उसे जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। एकादशी की कथा संपूर्ण सुनने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। एकादशी की कथा के बिना कोई भी एकादशी व्रत पूर्ण नहीं होता। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी भक्त इस कथा को सुनता है उसे 100 यज्ञों का पुण्य मिलता है। अगर कोई भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है तो उसकी जल्द ही मन्नत पूर्ण होती है। अगर आप भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कथा को बिना सुने बिल्कुल भी ना जाएं, बीच में छोड़कर जाने से पाप लगता है। देवशयनी एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई थी, सो कथा शुरू करते हैं। देवशयनी एकादशी की कथा भगवान शिव मां पार्वती को सुनाते हैं। हे देवी, सूर्यवंश में माधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा था जो सत्यवादी और महाप्रतापी था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजाजन भरपूर सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था। परंतु एक समय की बात है, उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। वर्षा न होने के कारण यज्ञ और धार्मिक कार्य भी बंद हो चुके थे। राजा की प्रजा भी अत्यंत दुखी रहने लगी थी। एक दिन प्रजाजन राजा के पास जाकर कहने लगे, हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है क्योंकि संपूर्ण विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है और वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है। अकाल से प्रजा मर रही है, लोग भूख से तड़प रहे हैं, पीने का पानी भी नहीं है। इसीलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि प्रजा का ये कष्ट दूर हो सके। राजा मानदाता कहते हैं कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। मैं भी देख रहा हूं कि मेरी प्रजा अत्यंत दुखी है। वर्षा से ही तो अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा ना होने के कारण अत्यंत दुखी हो चुके हो और आप दुखी हो, इसीलिए मैं भी आपके दुख से दुखी हूँ। आप लोगों के दुख को समझता हूँ और आप लोगों को दुखी भी नहीं देख सकता। ऐसा कहकर राजा कुछ सेनापतियों को लेकर वन में चला गया। अनेक ऋषियों से आश्रम में जाकर राजा मिलने लगा और उनसे वर्षा न होने का कारण और धार्मिक कार्यों के बारे में बातें करने लगा। राजा भ्रमण करते करते एक दिन ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां जाकर राजन ने ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और ऋषि मुनियों ने भी राजा को आशीर्वाद देकर प्रजा के बारे में पूछा, उनके आने का कारण पूछा। राजा ने जो प्रजा की दुर्दशा थी उसके बारे में सारी बातें ऋषि मुनियों को बता दी। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, आप सब प्रकार से धर्म पालन करते हैं और सभी जानते हैं मैं भी धर्म का पालन करता हूँ, परंतु मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे मेरी प्रजाजन दुखी है। इन पापों के कारण मेरी प्रजा को दुख भोगना पड़ रहा है, सो मुझे बताएं, या राजा के पाप के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। मैं अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता हूँ। कहा जाता है कि पिता का पाप पुत्र को ही भोगना पड़ता है, तो क्या मेरी प्रजा भी मेरा ही पाप भोग रही है? इसीलिए इन्हें इतना कष्ट हो रहा है। ऐसा मैंने शास्त्रों में सुना था। जब मैं धर्म अनुसार कार्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इसका कोई कारण है तो मुझे बताओ। अभी तक मैं कुछ भी नहीं जान सका। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर कोई पाप मुझसे हुआ है तो उसके बारे में बताएं, मैं उसका प्रायश्चित करूँगा और मेरी इस शंका को भी दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट भी मिटाइए।
और इसे दूर करने का कोई उपाय जरूर बताएं। इतना सुनकर रिसीवर कहने लगे, हे राजन, ये सतयुग सभी युगों से उत्तम है। इसमें धर्म को 4 चरणों में सम्मिलित किया गया है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण की तपस्या करने का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक अन्य जन तपस्या कर रहा है। किसी दोष के कारण तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसीलिए हे राजन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्रजा खुश रहे तो उस व्यक्ति का वध कर दो या उसे ऐसा करने से बंद कर दो। इस पर राजा कहने लगा, हे महाराज, मैं उस निरपराधी को तपस्या करने वालों को कैसे मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय मुझे सुझाएं। मैं किसी निरपराधी का वध नहीं कर सकता। तभी ऋषिवर कहने लगे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पद्मा हरिशयनी एकादशी की कहानी और एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो तो तुम्हें इस दुख से दूर हो सकते हो और तुम्हारे राज्य में भी वर्षा होने लगेगी, प्रजाजन सुखी रहने लगेंगी, क्योंकि एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला होता है, अर्थात सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित समस्त राज्य के जन अगर व्रत का प्रारंभ करो और व्रत विधि पूर्वक करो, कथा सुनो तो तुम्हारी सारे दुख दूर हो जाएंगे। राजा नगर वापस आता है और ऋषि मुनियों की कही बात अपनी प्रजा को बताता है। प्रजाजन राजा की बात सुनकर अत्यंत खुश होते हैं और पूरी प्रजा व्रत की शुरुआत करती है। इस व्रत के प्रभाव से राजा के राज्य में वर्षा होने लगी और अन्न जल भरपूर होने लगा। फिर से यज्ञ और धार्मिक कार्य किए जाने लगे। जो भी इस कथा को सुनता है या जो भी इस व्रत को करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और मन में खुशी और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके प्रभाव से परलोक में मुक्ति देने वाला तथा समस्त पापों को नाश करने वाला बताया गया है। इसीलिए हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत की कथा को सुनने और सुनाने से व्यक्ति के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। आपकी जरूर मन्नत पूरी होगी।